जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 36वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति की सहमति के बाद सरकार ने किस बल के लिए सामान्य प्रशासन अधिनियम सूचित किया है? तो ये किया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। राष्ट्रपति की सहमति के बाद सरकार ने किस बल के लिए सामान्य प्रशासन अधिनियम अधिसूचित किया? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। टेस्ट। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है 8वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? ये 8वां संस्करण है। वर्ष 2026 में भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक संचालित किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खाने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है। हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने दोहा में किस देश के ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक की है? तो ये की है कतर। कहाँ के? कतर के। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने हाल ही में कतर की यात्रा की है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 10 अप्रैल को। कब मनाई जाती है? 10 अप्रैल को मनाई जाती है। मोरारजी देसाई का जो निधन है वो हुआ था 10 अप्रैल 1995 को। हाल ही में रक्षा मंत्री ने 1999 कारगिल युद्ध के किस नायक को श्रद्धांजलि दी है? तो ये दी है कर्नल सोनम वांगचुक को। दी है कर्नल सोनम वांगचुक। कर्नल वांगचुक ने कारगिल युद्ध के दौरान बाटलिक सेक्टर में अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिसके लिए उन्हें परम जो है महावीर चक्र MVC से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने AI के लिए ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तो यह तेलंगाना। कौन सी? है तेलंगाना है। हाल ही में किस राज्य ने AI के लिए ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेलंगाना। हाल ही में बिस्किट यात्रा हाल ही में बिस्किट यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है नेपाल में। कहाँ मनाया जा रहा है यात्रा उत्सव? नेपाल में। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कलपक्कम में। कहाँ स्थित है? कलपक्कम में स्थित है। ये कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। इसका निर्माण और संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। टेस्ट। म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ली है मिन आंग हलिंग ने। किसने ली है? मिन आंग हलिंग ने ली है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये किया है IADT-02। IADT-02। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने NDPS मामलों के विश्लेषण के लिए NARIT-AI टूल लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात। यह टूल FIR विश्लेषण से लेकर कानूनी मार्गदर्शन तक जांच को तेज और सटीक बनाने में मदद करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख अंग के 4 निकायों के चुनावों में जीत हासिल की है? तो यह है आर्थिक और सामाजिक परिषद। कौन है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। ऑप्शन नंबर बी। कान फिल्म फेस्टिवल के ऑन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में चुनी हुई पहली नेपाली फिल्म कौन सी है? तो एलिफेंट्स इन द फॉग। कौन सी है? एलिफेंट्स इन द फॉग। निर्देशक अविनाश विक्रम शाह की फिल्म एलिफेंट्स इन द फॉग नेपाली शीर्षक
हत्ती को सपना कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित अनसर्टेन रिकॉर्ड सेक्शन में जगह बनाने वाली पहली नेपाली फिल्म बनी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया है? तो ये किया है 1/3, 33। भारत की पहली टेस्ट जीत वाली टीम के किस अंतिम जीवित खिलाड़ी का निधन हो गया? तो ये है सीटी गोपीनाथ। कौन है? सीटी गोपीनाथ। 9 अप्रैल 2026 को 96 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया। वह 1952 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत, एक पारी और 8 रन से दर्ज करने वाली टीम के अंतिम जीवित सदस्य थे। भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सहयोग के लिए किस पहल पर सहमति जताई है? तो जताई है पैक्स सिलिका पहल। कौन सी? पैक्स सिलिका पहल। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान पैक्स सिलिका पहल के तहत अपने रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची में कितने नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं? तो जोड़े गए हैं 84 लाख से अधिक। कितने जोड़े गए हैं? 84 लाख से अधिक। इस राज्य को हाल ही में सशस्त्र माओवादी मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना। तेलंगाना को हाल ही में सशस्त्र माओवादी मुक्त घोषित किया गया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हाल ही में किस मंदिर में स्थापित की गई है? तो ये की गई है काशी विश्वनाथ मंदिर में। कहाँ की गई है? काशी विश्वनाथ मंदिर में। केंद्र सरकार की डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। इस देश के वैज्ञानिकों ने मयम्बा प्रभाव पर पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया है? तय किया है भारत। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 3D तस्वीरें मैक्सिको के किस ज्वालामुखी के अंदर से प्राप्त की है? ये किया है पोपोकेटेपलेट। पोपोकेटेपेटल वैज्ञानिकों ने 3D तस्वीरें मैक्सिको के किस ज्वालामुखी के अंदर से प्राप्त की है? तो ये पोपोकेटेपटल है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन 27 जनवरी से किस राज्य में किया गया? तय किया गया है गोवा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन 27 जनवरी से गोवा में आयोजित किया गया है। जनवरी 2026 में वैश्विक नेताओं द्वारा किस व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है? तो ये कहा गया है भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एफटी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।